कैंडलस्टिक्स कैंडलस्टिक्स कैंडलस्टिक्स, हम हर जगह सुन रहे हैं कि ट्रेडिंग सीखनी है तो कैंडलस्टिक्स सीखना ही पड़ेगा। आखिर ये कैंडलस्टिक्स होती क्या है और हमारी ट्रेडिंग में इनका क्या यूज़ है, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए। ये मैंने बैंक निफ्टी का एक रैंडम चार्ट खोला हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे जितनी भी प्राइस की मूवमेंट है, जैसे आज प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट की, ये पूरी मूवमेंट हम कैंडलस्टिक की फॉर्म में रीड करते हैं। सिर्फ एक दिन नहीं, आप चाहे एक दिन का उठा के देख लो, चाहे आप 2 दिन का उठा लो, 3 दिन का उठा लो, 1 साल का उठा लो, 2 साल का उठा लो या 10 साल का उठा दो। अगर आपको प्राइस रीड करना है वो आपको कैंडलस्टिक की फॉर्म में ही रीड करना पड़ेगा। एवरी कैंडलस्टिक हैज़ अ स्टोरी टू टेल। कैंडल ने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना मूव किया है, कितना प्राइस बढ़ा है, कितना प्राइस घटा है, प्राइस कहाँ तक गया था, कहाँ तक प्राइस सबसे नीचे गया था, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ कैंडलस्टिक को देख के पता लगा सकते हो। और इतना ही नहीं, कैंडलस्टिक आपके टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन होती है। आपके जितने भी पैटर्न्स होते हैं, आप बात करते हो चार्ट पैटर्न्स की, चाहे वो हेड एंड शोल्डर्स हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, जो कुछ भी है वो सारे कैंडलस्टिक से ही बनते हैं। या फिर आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पास एक एज हो जिस पे आप ट्रेड करो, तो उस चीज़ के लिए भी आपको कैंडलस्टिक का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको रीड कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यार देखो, एक चीज़ तो पक्का है, चाहे कैंडलस्टिक्स को कैसे भी रीड करते हो, एक कोई लेमैन भी देख रहा होगा ना, अगर कोई लेमैन भी देख रहा होगा ना जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ये बात तो कन्फर्म है, कैंडलस्टिक्स यहाँ पे मुझे 2 कलर्स की दिख रही हैं, एक मेरे को ग्रीन कलर की दिख रही है, दूसरी मुझे रेड कलर की दिख रही है। तो आइए इन्हें समझते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं। आपके लिए मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। कैंडलस्टिक आपको कुछ ऐसी दिखेगी। एक सेकेंड, ये मैंने रेक्टेंगल मार्क कर लिया, ये ऐसी आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती होगी। अब मैं एक रेड कलर की कैंडल भी बना देता हूं। ऐसे ही आपको एक कोई भी कैंडलस्टिक दिखेगी नॉर्मल। हाँ, ये एक बेसिक कैंडल का स्ट्रक्चर होता है। एक होती है हमारे पास ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। इसमें जो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। मैं यहां लिख देता हूं, बॉडी ऑफ द कैंडल। इस पोर्शन को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, ये बीच वाले पोर्शन को अब हम हमेशा बॉडी ऑफ द कैंडल ही बोलेंगे। अब जो ये इसमें देखो 2 चीज़ें है कैंडल में, एक तो ये ऊपर वाली लाइन होती है, एक ये बॉडी होती है, बस 2 ही चीज़ होती हैं कैंडल में। अब जो ये लाइंस हैं इनको हम कहते हैं विक्स। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, विक्स। चाहे कैंडल कौन सी भी कलर की हो, अगर उसमें आपको ये लाइन दिख रही है इसका मतलब ये विक्स है, अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है वो बॉडी है। आपको अभी डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं कि कैंडल कौन से कलर की है। इसको एरो से डिनोट कर देता हूँ मैं, ये होती है हमारी विक्स। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं इसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया कि ये बॉडी है, ये विक्स। अब इनको रीड कैसे करें भाई, प्राइस कहाँ शुरू हुआ, प्राइस कैसे हम ऊपर गया नीचे गया, वो हमें पता कैसे चलेगा। तो देखो, इसके लिए दोनों कैंडल्स की रीडिंग अलग अलग होती है। ग्रीन कैंडल को हम अलग तरीके से रीड करते हैं, रेड कैंडल को हम अलग तरीके से रीड करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप यार सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कर देना, मैं वहाँ पे भी आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। पहले हम देखते हैं इन कैंडल्स को बोलते क्या हैं। ग्रीन कैंडल जनरली बुलिश कैंडल होती है। हाँ, इसका मतलब होता है कि प्राइस बढ़ा है। रेड कैंडल को हम कहते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल का मतलब है कि प्राइस गिरा है। अब इन्हें रीड कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यार, ग्रीन कैंडल को हम रीड कुछ ऐसे करते हैं, जो ये बॉडी है यानी कि ये रेक्टेंगल, इसका जो ये बॉटम वाला पोर्शन है, ये वाला,
यहां से प्राइस शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं ओपन। यहां पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसे कहते हैं हम ओपन। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ ग्रीन कैंडल के लिए है, रेड कैंडल के लिए अलग रीडिंग होगी। इसको मैं हटा देता हूं, इसको कहते हैं हम ओपन, यानी कि प्राइस यहां से शुरू हुआ। और जो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का टॉप होता है, जो कि ये वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं क्लोज, यानी प्राइस यहां पे आके क्लोज हो गया। मैं यहां आप लोगों के लिए लिख देता हूं। आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी। अब कैंडल की विक्स को भी हम कैसे रीड करते हैं वो देखते हैं। कैंडल की विक्स, चाहे कैंडल ग्रीन हो चाहे कैंडल रेड हो, विक्स हमेशा दोनों की सेम रहेंगी। कुछ लोग इनमें बहुत कंफ्यूज करते हैं कि सर कैंडल की विक्स हैं तो अलग अलग रीड करें, ये नहीं, विक्स को हमेशा सेम रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी ग्रीन कैंडल है, तो इसका जो लोअर पार्ट होगा, विक्स का जो बिल्कुल बॉटम पार्ट होगा, बॉटम पॉइंट होगा, इसको हम कहते हैं लो, इसको हम कहते हैं लो। और सेम वैसे ही विक का जो अपर पार्ट होगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, उसको हम कहते हैं हाई। यहां पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, इसको कहते हैं हाई। तो ये ऐसे हमें कैंडल को रीड करते हैं। इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि प्राइस यहां से शुरू हुआ ओपन से, जो कि रेक्टेंगल का बॉटम मोस्ट पॉइंट है। प्राइस एंड का हुआ, प्राइस खत्म का हुआ, वो जाके इस रेक्टेंगल के अपर पोर्शन पे खत्म हुआ। अब ये कैंडल किसी टाइम फ्रेम की होगी, या ये एक दिन की कैंडल हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की हो सकता है 15 मिनट की हो। तो कोई भी टाइम फ्रेम है, उसमें प्राइस ने स्पाइक कहाँ तक लगाया, हाईएस्ट पॉइंट तक प्राइस कहाँ गया था एक गिवन टाइम फ्रेम पे, वो हमें बताती है विक का टॉप, कि प्राइस मैक्सिमम यहाँ तक गया। प्राइस सबसे ज़्यादा कहाँ तक गिरा था, ये हमें बताता है बॉटम ऑफ द विक, दैट इज लो। तो ऐसे हमें ग्रीन कैंडल को रीड करते हैं। अब हम समझेंगे कि एक रेड कैंडल, जो कि एक बेरिश कैंडल होती है, उसको रीड करने का क्या तरीका होता है। तो देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, इसको तो हम बॉडी ही बोलेंगे, तो ये दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द कैंडल। विक्स को रीड करने का मेथड हमेशा सेम होता है, जैसे मैंने आपको अभी ग्रीन कैंडल में बताया था। तो विक का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो होगा हाई, यानी प्राइस ने एक गिवन टाइम फ्रेम पे कितना प्राइस का स्पाइक लगाया था, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट प्राइस कहां तक गया था, वो हमें बताएगा हाई ऑफ द विक या हाई ऑफ द कैंडल। सेम वेज प्राइस ने सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट कौन सा टच किया था, वो हमें बताएगा लो, यानी लो ऑफ द कैंडल, जो विक का लोअर मोस्ट पॉइंट होगा। अब इसको रीड करने का मेथड ना बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ग्रीन कैंडल में क्या था, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का बॉटम था वो हमें ओपन बताता है, वैसे ही रेड कैंडल का टॉप मोस्ट पॉइंट हमें बताएगा कि प्राइस कहां से ओपन हुआ था। और ग्रीन कैंडल में रेक्टेंगुलर पोर्शन का टॉप हमें बताता था कि कैंडल ने क्लोज कहां पे किया है, प्राइस कहां पे जाके एंड हुआ। वो चीज हमें रेड कैंडल में रेक्टेंगुलर पोर्शन का बॉटम बताएगा। तो इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ बुलिश कैंडल। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो मैं आपको इसकी समरी दे देता हूँ बेसिकली। अच्छा, ये बॉडी है यार, इसको मैं शायद लिखना भूल गया। तो ऐसे हम एक रेड कैंडल को रीड करते हैं। रेक्टेंगुलर पोर्शन हमें क्या बताता है, ये कैंडल की बॉडी होती है, जो कैंडल का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो हमें बताता है कि प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, और रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो बॉटम होता है वो हमें बताता है कि प्राइस यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से प्राइस चला, यहाँ पे प्राइस ख़त्म हो गया। और जो इसकी विक होती है ये हमें बताती है कि प्राइस ने कितना हाई लगाया, प्राइस ने कितना लो लगाया है। इसका जो हाई होता है वो हमें बताएगा कि प्राइस ने इस पॉइंट तक, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा विक का, वहाँ तक प्राइस मैक्सिमम गया था। और कैंडल का लो हमें बताएगा कि प्राइस लोअर मोस्ट पॉइंट तक, कैंडल के लो तक गया था। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये
अब कैंडल्स भी बहुत तरीके की होती है, डोजी होती है, हैमर होती है, मारूबूजो कैंडल होती है। कैंडल स्टिक्स के भी बहुत अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अगर मैं आपको बात करूं, कोई प्राइस आप देखो तो इसमें कितनी अलग अलग तरह की कैंडल्स हैं। इन सभी कैंडल स्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक एक कैंडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सी कैंडल क्या सिंबलाइज करती है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी एक रैंडम चार्ट खोल के देखिए, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ठीक है यार, ये प्राइस का हाई था, ये प्राइस का लो था, और इतनी कैंडल की बॉडी थी। ये सारी चीज़ें आप देखोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसके बाद हम आगे वाली वीडियोस पे बात करेंगे। तब तक के लिए जो लोग चैनल में नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे हम पोस्ट करने वाले हैं, एक बिगिनर टू एडवांस लेवल का।